अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूम एक वाक़या बयान करते हैं जो कि दिलचस्प होने के साथ साथ सबक आमोज़ भी है। वो फरमाते हैं कि एक उधेड़ उम्र शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में घर से निकला। मौसम ख़राब था और रास्ते में जा बजा कीचड़ फैला हुआ था। मस्जिद थोड़ी सी दूरी पर वाक़या थी। वो एहतियात से कदम उठाता आगे की जानिब बढ़ रहा था कि अंधेरे की वजह से अचानक ठोकर लगी और वो नमाजी शख्स मुंह के बल कीचड़ में गिर पड़ा। वो जल्दी से उठा मगर हाथ पांव, मुंह और सारे कपड़े कीचड़ से खराब हो चुके थे। वो घर वापस चला गया और लिबास तब्दील करके फिर मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। वो आधे रास्ते पर पहुंचा तो उसे फिर ठोकर लगी और फिसलन की वजह से धड़ाम से गिर पड़ा। खुदा का शुक्र है कि उसे कोई चोट तो ना आई, मगर सफ़ेद कपड़ों का सतिया नाश हो गया। उसने हिम्मत न हारी, अल्लाह का नाम लेकर उठा और दोबारा घर की तरफ चल पड़ा। पहले की तरह फिर कपड़े तब्दील किए और ज़ौक़े इबादत से सरशार घर से बाहर निकला और मस्जिद की तरफ जाने का कसद किया। वो जूं ही दरवाजे से बाहर निकला तो देखता है कि एक शख्स अपने हाथ में रोशन चिराग थामे हुए खड़ा है और फिर वो चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की जानिब चल पड़ा। इस बार चिराग की रोशनी की वजह से नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश न आई। उसे ठोकर लगी और ना ही कहीं गिरा, बल्कि खैरियत से मस्जिद पहुंच गया और खुशू व खुशू से अदायगी नमाज में मसरूफ़ हो गया। नमाज की अदायगी और ज़िक्र व अज़कार से फरागत के बाद जब वो नमाजी मस्जिद से बाहर निकला तो क्या देखता है कि चिराग वाला शख्स उसका मुंतज़िर है। हस्बे साहब का वो चिराग लिए उस नमाजी के आगे आगे चल पड़ा और खैरियत से घर पहुंच गया। नमाजी को एहसास हुआ कि ये भला मांस अजनबी शख्स मेरी आसानी के लिए इतना तरद्दुद कर रहा है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर नमाजी उससे मुखातिब हुआ। नौजवान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मस्जिद जाने और आने में मेरी बहुत मदद की, मगर मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। शायद तुम इस महल्ले में नौवारिद हो, पहली बार देखा है। बराए मेहरबानी अपना तारुफ तो करवाओ। अजनबी शख्स ने चिराग की लो को ज़रा कम किया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, मोहतरम, मैं ना अजनबी हूँ और ना ही पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं तो रोज़ ना जाने यहाँ के कितने चक्कर लगाता हूँ, मगर आज इस अंदाज से पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, इसलिए आपकी हैरान की वजह है। सच बताऊँ तो मैं इबलीस यानी शैतान हूँ। इबलीस लईन का नाम सुनते ही नमाजी शख्स की हैरत की इंतहा न रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शैतान का रूप ऐसा भी हो सकता है। जिस इबलीस के बारे में सुन रखा था उसका फेल तो नेकी से हटाकर बदी की तरफ माइल करना था, मगर ये कैसा शैतान है जो नमाज की अदायगी में मदद फराहम कर रहा है। वो चंद लम्हे आलम हैरत में मुस्तगरिक रहा और फिर उससे कहने लगा, तुम वाकई शैतान हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, ना कि मेरा रहबर बनकर चिराग थामे और रास्ता रोशन करके मस्जिद तक ले गया और फिर इसी तरह वापस घर तक ले आया। बात बिल्कुल समझ नहीं आई। तेरे बारे तो कुछ और हमें बताया गया है कि तू नेक इंसानों का दुश्मन है, मगर आज ये मेहरबानी क्यों जो कि तेरे मजाज के बिल्कुल बरअक्स है। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ या कि तू इबलीस राहे रास पर आ गया है। उधेड़ उमर नमाजी की हैरानी और परेशानी को भांपते हुए वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर बोला, बाबा जी, ना आप ख्वाब देख रहे हैं और ना ही मैंने अपनी रविश बदली है।
بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب تجھے پہلی بار ٹھوکر لگی اور تو کپڑے بدل کر اسی جذبے کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ پھر جب تجھ کو دوسری ٹھوکر لگی اور تم اپنے نیک ارادے پر ڈٹے رہے، تو اللہ نے تیرے سارے خاندان کی بخشش فرما دی۔ بس یہ دیکھتے ہی میں سرپٹ بھاگا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر اب تیسری بار تجھے ٹھوکر لگتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک تیرے سارے گاؤں کی بخشش فرما دے۔ بس یہ خیال آتے ہی چراغ لے کر حاضر ہو گیا ہوں تاکہ تجھے خیریت سے مسجد تک پہنچاؤں اور پھر واپس لے آؤں۔ میں تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو مسجد جانے سے روکنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور تو جیسے پختہ ارادہ نمازی پر میرا بس اور تو نہ چل سکا، البتہ نیکی کی راہ میں تکلیف سے بچا کر مزید ڈھیروں ثواب حاصل کرنے میں رکاوٹ ضرور بنا ہوں۔ اتنا کہہ کر شیطان لعین یکدم غائب ہو گیا، اور بابا جی شیطان کا عجیب روپ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم اور عنایات کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اگر دل میں سچی لگن ہو، ارادے پختہ ہوں، یقین محکم ہو، خطرات اور کٹھن راستے سے نہ گھبرائے، نیکی کے جذبے اور شوق عبادت سے انسان سرشار ہو، تو پھر شیطان بھی مدد کرنے کے لیے بھاگا بھاگا پہنچ جاتا ہے۔